आगे बढ़ेंगे। बात बिहार के। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद इसके संस्थापक एवं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पहली बार मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस हार के पीछे की पूरी जिम्मेदारी उनकी है और यही वक्त है आत्ममंथन का, लेकिन राजनीति छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनता का भरोसा हम नहीं जीत सके, इसे स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं 100% इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। हमें सफलता नहीं मिली, हमें निश्चित ही कुछ गलती की होगी। हमारे प्रयास में, सोचने के तरीके में कहीं कुछ कमी जरूर रह गई होगी। ये शब्द हैं प्रशांत किशोर के। उन्होंने जनता और पार्टी कर्मियों से इसके लिए माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वो 20 नवंबर को बिहार के चंपारण जिले में स्थित भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखेंगे। इस हार पर आत्ममंथन करने और जनता के प्रति अपने संकल्प को दोहराने के रूप में। इस बीच परस्पर उड़ी अटकलों के बीच प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे। उन्होंने कहा, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिहार सुधारने की जिद के आगे कुछ भी नहीं है। दोगुनी मेहनत करके पूरी ताकत से वापस लगेंगे। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर ले, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वाकई महिलाओं और राज्य के हित में है तो अगले 6 महीने में हर महिला को 2 लाख देने की बात साबित करे। अगर आपने नहीं दिया तो साफ है आपने 10,000 रुपए से वोट खरीदे हैं। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर नीतीश कुमार 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपए नहीं दे देते। वहीं हार के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनसुराज पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो गई। केवल मढ़ौरा सीट पर उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पहुंच सका। यहां तक कि पीके अपने गृह जिले रोहतास की 7 सीटों पर भी जमानत नहीं बचा सके और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर की जमकर किरकिरी हो रही है।